से पा, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद पा। व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है, ऐसा पिछली गाथा में स्पष्ट किया। इसलिए अगली गाथा में चर्चा कर रहे हैं, सर्वथा ऐसा मत समझना, केशांचित कदाचित सोअपि प्रयोजनवान, किन्हीं किन्हीं को और कभी कभी वह व्यवहार ने भी प्रयोजनवान हो सकता है, होता है। उसकी बात यहाँ 12वीं गाथा में कर रहे हैं। बोलिए एक बार गाथा और पद्य अनुवाद। परम भाव का अर्थ क्या किया था? शायद द्वितीय तृतीय वर्ष वालों के लिए प्रश्न है। अभी जो विस्तार है आगे, परम भाव की अपेक्षा क्या ली है, कौन कितने प्रकार से परम भाव लिया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। गाथा के सामान्य अर्थ में जो परम भावदर्शी कहा, परम भाव का तात्पर्य क्या लेना? परम भावदर्शी माने क्या? बोल रहे शुभम। एक बात सही, और दोनों आगे क्या? मैंने कहा था ना, पहली पंक्ति का अर्थ करते हुए उसे श्रद्धा ज्ञान चारित्र, इसे तोड़ करके कहा है अलग अलग। इसके मतलब दो तात्पर्य लेना उसमें से। इसके लिए तो क्या दो तात्पर्य लेना? तो अकेले श्रद्धावान हुए, इसमें परम भाव कैसे आ गया? जो मात्र श्रद्धावान हुए हैं तो उसमें परम भाव कहाँ आया? तो श्रद्धावान हुए, अभी तो वे तो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले ही तो रहे अभी, तो परम भाव कहाँ हुआ अभी वहाँ? हाँ, ये इसलिए पूछा मैंने। जब श्रद्धा की बात लेते हैं तब परम भाव का अर्थ है परम पारिणामिक भाव रूप शुद्ध आत्मा जिनकी दृष्टि में आया है। ऐसे परम भाव को देखने वाले, जानने वाले, श्रद्धान करने वाले और ज्ञान और चारित्र की पूर्णता को भी प्राप्त हो गए, तो वे पर्याय में प्रकट भी हो गया, उस अपेक्षा से वे परम भाव वाले। ये दोनों विवक्षा से लेना है। और उसी तरह से अपरम भाव में जिन्हें अभी परम पारिणामिक भाव रूप शुद्धात्मा श्रद्धान में ही नहीं आया, इसका मतलब अभी उसका निर्णय नहीं हुआ, वे अपरम भाव में स्थित है। श्रद्धा की अपेक्षा निर्णय तो हुआ, श्रद्धान भी हो गया, लेकिन अभी ज्ञान और चारित्र की पूर्णता नहीं हुई, उसकी अभी अपूर्णता रहेगी। इस अपेक्षा से वे अपरम भाव में हैं और उसको कहा साधक दशा में स्थित है। वे सब अपरम भाव में स्थित कहलाएंगे। और इस तरह जो अपरम भाव में हैं उनके लिए व्यवहार ने का आश्रय लेना उचित है। टीका प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी भाषा कठिन है, इसलिए एक बार परम भाव वालों के लिए, जिनके लिए शुद्ध नए ज्ञातव्य है, प्रयोजनवान है, उनकी बात पढ़ लेते हैं एक बार और फिर उसका भाव लेने का प्रयास करते उसी में से। ये खलु पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम परमं भावम अनुभवन्ति तेषां प्रथम द्वितीयाद्य अनेक पाक परंपरा पच्यमान कार्त स्वर अनुभव स्थानीय अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात् शुद्ध द्रव्यादेशितया समुद्योतित अस्खलित एक स्वभाव एक भावः शुद्ध नयः एव उपरितन
एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात् परिज्ञायमानः प्रयोजनवान। अमृतचंद्र आचार्य वैसे तो दृष्टांत एक पूरा बता देते हैं और फिर सिद्धांत लेते हैं, और ऐसा करते हैं तब समझने में ज़्यादा सहजता होती है। लेकिन कभी कभी वो दृष्टांत साथ साथ में चलता है, सिद्धांत भी साथ साथ चलता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है समझने में। उदाहरण यहाँ इस रूप में लिया जा रहा है, शुद्ध सोना और अशुद्ध सोना। जो अशुद्ध सोना खान में से निकाला और उसे शुद्ध करने का एक ही तरीका होता है, उसे अग्नि में पका करके शुद्ध किया जाता है। जो पच्यमान शब्द दिया, पकाते हुए, और ये कहा जाता है कि उसे 16 बार तपाया जाता है। इसलिए 16 ताव, 16 माने 16 षोडश वर्णिका, तो 16 ताव से उसे शुद्ध करते हैं। तो वो जो अंतिम 16वां ताव और अंतिम दे करके पूरा बिल्कुल शुद्ध निकल करके आ गया। वो जो अंतिम पाक से उतरा हुआ, अंतिम पका करके भी बिल्कुल शुद्ध निकल आया सोना, वो तो है परम भाव, वह बिल्कुल उत्कृष्ट 100 टन शुद्ध कहलाएगा। और कैरेट में कहा जाए तो आजकल 24 कैरेट कहलाता है ना, ऐसे बिल्कुल वो 100% बिल्कुल शुद्ध, वो कहलाएगा परम भाव। अब कह रहे जिन्हें वह सोना मिला है उनके लिए क्या आवश्यक है कि वो मिल गया है। अब उन्हें वो मिल गया, अब वो नीचे वाले जो है उनके लिए उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो पहले तपाया तो कैसा सोना हो गया, कि कौन से वर्ण वाला था, फिर दूसरा पकाया तो कैसा हुआ, तीसरा पकाया तो कैसा हुआ, उनके लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अब दूसरी बात में वो आएगा, जिन्हें वो सोना नहीं मिला है, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और उनके लिए अब जहाँ से प्रारंभ करो वहाँ का सोना कैसा है, कितना शुद्ध हुआ, कितना शुद्ध नहीं हुआ, कौन से वर्ण तक आया हुआ है, ये जानना प्रयोजनवान है। वो उसके बिना वो शुद्धता तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध सोने को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए वह सोना ही प्रयोजनवान है, वो परम भाव वो प्रयोजनवान है। उसके नीचे वाले जो अपरम भाव है नीचे के, वे उनके लिए प्रयोजनवान नहीं है। वो वैसे ही अब वो पहले वो व्यवहार से लेकर के, यद्यपि उपचरित असद्भूत व्यवहार ने सबसे निम्न कोटि का, सबसे बहुत सामान्य नए हैं, लेकिन वह भी आत्मा की तरफ लेकर के आने वाला है। वह भी बहुत काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने भी आत्मा को बहुत सी चीज़ों से निकालते हुए नज़दीक लाने का काम करता है। वो उसका भी अपना अपना प्रयोजन है। लेकिन ये वहाँ से जितने जितने सभी नए थे नीचे के, जिन्हें अंतिम वो परम शुद्ध निश्चय ने, जो दृष्टि का विषय भूत शुद्ध आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, उसको बताने वाला शुद्ध नए या उससे बताया हुआ ऐसा वो शुद्ध आत्मा, वो जिन्हें प्राप्त हो चुका है, उन्हें उसको बताने वाला वो शुद्ध नए प्रयोजनवान है। उससे नीचे वाले वो जहाँ जहाँ से भेद विज्ञान करते 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 वहाँ तक पहुँचाने वाले, वो उनसे क्या प्रयोजन है? ये कोई प्रयोजन नहीं है। भाई इसी सिद्धांत दृष्टांत दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए दिक्कत होती है इसमें अपन सिद्धांत पहले पढ़ते हैं और फिर उदाहरण को अलग निकाल करके फिर दोनों को मिला करके पढ़ते हैं। ये खलु बीच में उदाहरण वाला स्थानीयम शब्द है ना, वहाँ तक का छोड़ दीजिए। परमम भावम अनुभवंती, ये खलु परमम भावम अनुभवंती, उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। तेषाम, उस तेषाम जहाँ लिखा उसी के नीचे तेषाम
शुद्ध द्रव्य आदेशितया समोद्योतित अस्खलित एक स्वभाव एक भावः शुद्ध नयाः तेषाम उनके लिए जो परम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए शुद्ध द्रव्य आदेशितया शुद्ध द्रव्य का उपदेश देने वाला, शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला, और शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला ऐसा जो शुद्ध नय है उसने क्या किया? समोद्योतित, उद्योतित कर दिया, प्रकाशित कर दिया, निकाल करके रख दिया। क्या निकाल के रखा? अस्खलित एक स्वभाव एक भाव, कभी भी चलायमान नहीं होने वाला, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, जो कभी नहीं छूटता, ऐसा ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, त्रिकाल एक रूप, ऐसा स्वभाव, एक भाव जिसमें कोई भेद नहीं, उस एक भाव को ही जिसने प्रकाशित किया, शुद्ध द्रव्य को बताने वाला, और शुद्ध द्रव्य भी कैसा? मात्र एक स्वभाव, ज्ञायक भाव, उसको जो बताने वाला है, कौन ऐसा कि वह शुद्ध नय, वह शुद्ध नय ही परिज्ञायमानः प्रयोजनवान, वह जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। किनके लिए? जो परम भाव का अनुभव कर रहे हैं उनके लिए। अब दृष्टांत लगाइए। परम भाव माने कैसा परम भाव? अब परम भाव की विशेषता, पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीयम, पर्यंत पाकोत्तीर्ण, पर्यंत पाक का अर्थ लेना जहाँ तक तपाया जाता है, जितनी बार तपाया जाता है, वो अंतिम बिल्कुल, वो पर्यंत पाक, और वो पर्यंत पाक का मतलब ये अंतिम ताव देना, और उससे उत्तीर्ण, उसको भी जिसने पार कर लिया है, उससे उत्तीर्ण जात्य, इस जाति का, इस प्रकार का जो है कार्त स्वर माने सोना, माने बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट सोना। ऐसा समझ लीजिए ना, जैसे खदान में से सोना निकाला और उसे पहली बार तपाया तो कुछ मैल उसमें से निकल गया, फिर उसे दूसरी बार तपाया, कुछ और मैल उसमें से निकला। ऐसा करते करते जो 16 बार तपाया जाता है तो अब कोई मैल उसमें बाकी नहीं रहा, वो पर्यंत पाक, अंतिम ताव बिल्कुल, और उससे उत्तीर्ण हुआ वो जो सोना है, वो कार्त स्वर, वो कैसा? उसके स्थान पर कौन है सिद्धांत में? वह परम भाव। हमारा जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत शुद्धात्मा है, वो परम भाव, वो उसके स्थान पर है। उसे निकालो, जितने छन्ने आपको लगाने हैं बीच में से, व्यवहार के सब हटाने के बाद शुद्ध जिसके निश्चय नय के सब लगाते लगाते वो परम शुद्ध निश्चय नय का बिल्कुल अंतिम, वो परम भाव। तो इसको उदाहरण दिया, अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान जो परम भाव का अनुभव करने वाले हैं उनके लिए। अब कौन से नीचे के भाव? कौन से? परम भावम अनुभवंती तेषाम, जो परम भाव का अनुभव करते हैं उनके लिए क्या प्रयोजनवान नहीं है? प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्यमान, पहला दूसरा तीसरा ऐसे जो पकाए जा रहे हैं, वे ताव दिए जा रहे हैं, उन पाक परंपरा पच्यमान, उनमें जो पकता हुआ सोना है, ये उदाहरण में सोना है, वैसा इधर सिद्धांत में क्या है? उसी तरह परम अनुभव स्थानीय, कार्त स्वर अनुभव स्थानीय, अपरम भाव अनुभव शून्य, वे सब अपरम भाव। जैसे जिन्हें वह शुद्ध सोना अभी प्राप्त नहीं हुआ, वे उसे तपाते तपाते आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही जिन्हें अभी वह परम शुद्ध निश्चय नय भूत शुद्धात्मा प्राप्त नहीं हुआ, कौन शुद्धात्मा ऐसे जानने की जिज्ञासा हुई, कुछ नहीं समझते, तो कहाँ से शुरू करेंगे? कौन है शुद्ध आत्मा? आत्मा कहाँ है? मैं नहीं मानता हूँ आत्मा कोई, तो कौन नहीं मान रहा है आत्मा? जिसे शंका हो रही है ये कहाँ है? इसी शरीर के अंदर है। अब यहाँ शरीर के अंदर है ऐसा कहते हुए जो प्रारंभ किया,
शरीर के अंदर है, तो इसका मतलब शरीर में तो शरीर रूप होता होगा कि नहीं, शरीर से भिन्न है। तो शरीर से भिन्न है तो हमें तो शरीर से भिन्न तो क्या है कि मोह राग द्वेष के भाव आते हैं। भाई ये इस तरह से उसे समझाते हुए जो आगे बढ़ रहे, एक एक भाव को लेते हुए, ये जो बीच के सारे भाव है, इन सारे भावों से शून्य, ये सब बीच के भाव, अपरम भाव अनुभवन शून्यत्वात्, जिन्हें वह परम भाव अनुभव में आ रहा है, उन्हें जैसे सात्विक गाथा की टीका की पहली पंक्ति क्या लिखी, कर्म बंधन से होने वाली अशुद्धता तो दूर रहो, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं है। क्या मतलब, आत्मा कर्मों से बंधा है ये कहना व्यवहार, और आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है ये कहना व्यवहार। तो कह रहे हम तो आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इस व्यवहार का भी निषेध कर रहे हैं, वो गुण भेद वाले व्यवहार का भी निषेध कर रहे हैं, ये सद्भूत व्यवहार का निषेध कर रहे हैं। तो फिर वो कर्म बंधन वाला जो असद्भूत व्यवहार है, वो व्यवहार कहाँ रहता है। तो लेकिन ये किन के लिए, कि जिन्हें उससे रहित वो भेद, गुण भेद से भी भिन्न ऐसा ज्ञायक भाव जिनके अनुभव में आया है, उन्हें आत्मा कर्मों से बंधा होता है, अशुद्ध होता है, संसारी होता है, उसे शुद्ध करना चाहिए, संसार दशा दुखदायक है, उससे रहित होना चाहिए। ये इन चीज़ों से क्या लेना देना, ये तो बहुत पीछे की बातें रहेगी। माने गुण भेद से भिन्नता तक पहुँच करके परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसके लिए ये कर्म सहित था, संसार में परिभ्रमण कर रहा था, इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये सब अपरम भाव वाली स्थितियां हैं। ये जो सारे अपरम भाव, इसके अनुभवन से शून्य, कैसा, शुद्ध द्रव्य आदेशितया समुद्योतिता स्खलित एक स्वभाव एक भावा शुद्ध नया, शुद्ध द्रव्य को बताने वाला और जो एक अस्खलित स्वभाव को ही प्रकट करता है, ऐसा शुद्ध नय। और वो कैसा शुद्ध नय है, उपरितन एक प्रतिवर्णिका स्थानीयत्वात्, वो बिल्कुल अंतिम 16वें ताव से निकला हुआ जो शुद्ध सोना अंतिम, बस उसके समान है वो शुद्ध नय। अब वहाँ तो 8 ही रखे हैं, भेद जो रखे हुए हैं, 4 व्यवहार के और 4 निश्चय के, 8 भेद है। और 8वें में से वो जो परम शुद्ध निश्चय ने, वो 8वां, वो यहाँ पर परम भाव वालों के लिए आवश्यक है, बाकी के तो नीचे की आवश्यकता नहीं है उनके लिए। यहाँ तो 16 ताव से निकला हुआ सोना, तो 16 ताव से निकले हुए सोने के समान वो शुद्ध नय हैं। तो जो ऐसे परम भाव का अनुभवन कर रहे हैं, उनके लिए उसे बताने वाला जो शुद्ध नय है, उनके लिए प्रयोजनवान है। लेकिन व्यवहार नहीं किन के लिए प्रयोजनवान है, बस अब इसके नीचे नीचे के जो है उनके लिए वो व्यवहार प्रयोजनवान है। लेकिन वो तो 8 में से एक शुद्ध नय तो परम भाव वालों के लिए चला गया, लेकिन 3 नए शुद्ध के भी और निश्चय नहीं कि 3 और भी तो है, तो वे भी तो प्रयोजनवान नीचे वालों के लिए होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन वे परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से वे भी क्या हो जाते हैं, व्यवहार हो जाते हैं, इसलिए नीचे वालों के लिए व्यवहार के अंतर्गत ही कहलाएंगे, इसलिए वो सभी व्यवहार प्रयोजनवान के अंतर्गत चले जाएंगे। अरे इसमें से बस इससे विपरीत आ जाएगा, ये तो प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्चमान कार्त स्वर स्थानीयम अपरम भावम अनुभवंती। ये एक ही शब्द बदला ऊपर से, परम भावम अनुभवंती था, यहाँ लिया है अपरम भावम अनुभवंती। और दृष्टांत में क्या बदला, वह पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर था, अंतिम ताव से उतरा हुआ शुद्ध सोना था। और यहाँ क्या है, प्रथम द्वितीयादि अनेक पाक परंपरा पच्चमान, अभी तो पकता हुआ, अभी तो प्रोसीजर में है, अभी शुद्ध नहीं हुआ। तो कहाँ स्थित है ये, वो पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, कहीं भी हो सकता है बीच में। और वो सभी अभी शुद्ध नहीं है पूरा, वैसा ही जो अपरम भाव है,
अब कहाँ से शुरू किया उसने? स्त्री पुत्र कुटुंब से शुरू किया कि शरीर से शुरू किया कि कर्म से शुरू किया कि विकारी भाव से शुरू किया? आत्मा को समझना कहाँ से शुरू किया? कोई भी विषय ले सकते हैं, वो सब अपरम भाव का अनुभव करने वाले हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र वाला आत्मा ऐसा भेद में अटका हुआ है, वह भी अपरम भाव में भी अटका हुआ है। तो अपरम भावम अनुभवंती तेषाम पर्यंत पाकोत्तीर्ण जात्य कार्त स्वर स्थानीय परम भाव अनुभवन शून्यत्वात्। जो अभी सोने को पका रहे हैं, उन्हें अभी वह अंतिम ताव से निकला हुआ शुद्ध सोना जैसे नहीं मिला, ऐसा ही वे जो अपरम भाव का अनुभव कर रहे हैं, वे अभी वो परम भाव के अनुभवन से शून्य है, अभी परम भाव तक नहीं पहुँचे। तो अब उनके लिए किससे समझना प्रारंभ करना चाहिए? कहाँ कैसे समझते हुए आगे बढ़े? तो उनके लिए अनुभवन शून्यत्वात् अशुद्ध द्रव्य आदिशितया उपदर्शित, अशुद्ध द्रव्य आदिशितया उपदर्शित, अशुद्ध द्रव्य को बताने वाला और उससे दिखाया जाता हुआ ऐसा कौन? प्रति विशिष्ट एक भावना एक भावो व्यवहार नयो, प्रति विशिष्ट एक भावना एक भावो। जिस भूमिका में स्थित है, जहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक उनने समझ लिया है, वहाँ जो भाव बताया जा रहा है, वो भाव बताने वाला व्यवहार नहीं, वो उनके लिए प्रयोजनवान है। प्रति विशिष्ट एक भावना एक भाव। जब हम पूर्णता की बात करते हैं, तब चौथे गुणस्थान में आया, श्रद्धा हुई, अब पूर्णता की तरफ आगे बढ़ना है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक श्रावक दशा जीवन में आनी है, तो क्या करना होगा? कि आत्मा का अनुभव करना होगा। लेकिन वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक आत्मानुभव कब और कैसे होता है, उसके लिए नियम से बाहर में अनुव्रतादि के अंगीकार होते हैं। तो वो बाह्य में ऐसे अनुव्रतादि का अंगीकार इस भूमिका में होता है अभी अपरम भाव में, लेकिन यहाँ अनुव्रतादि का अंगीकार अनिवार्य है, ये जानना जरूरी है। तो अनुव्रतादि को बताने वाला व्यवहार यहाँ आवश्यक है। ठीक है, दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव, अब तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव होना है, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मुनिराज जो हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभव करते हैं, ऐसे आत्मानुभव में पहुंचना है। क्या उपाय उसका? कि आत्मा का लक्ष्य करो। तो आत्मा का लक्ष्य तो करेंगे, लेकिन उसके साथ बाहर में क्या स्थिति होती है? कि बाहर में महाव्रतों का अंगीकार होता है। समस्त परिग्रह का अभाव करते हुए मुनिदशा अंगीकार करना अनिवार्य होती है। ये व्यवहार उस भूमिका में आवश्यक है। इस तरह से जिस भूमिका में जो व्यवहार है, वो उनको बराबर जानते हुए, ये प्रति विशिष्ट एक भावना एक भावा, वो वही अनिवार्य है। 10 लक्षण धर्म में कौन से धर्म में अब देखना, जिसमें एक गंतव्य और एक पड़ाव शब्द का प्रयोग किया। जितने अनुव्रत महाव्रतादिक है, ये सभी पड़ाव है, गंतव्य नहीं है। और पड़ाव की स्थिति ये होती है, जब आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे का पड़ाव छूट जाता है, फिर पीछे की आवश्यकता नहीं होती। और गंतव्य आगे आगे जैसे जैसे पहुंचते जाते हैं, वैसे पीछे छूटते जाते हैं। जब महाव्रत आए, अब अनुव्रतों की आवश्यकता नहीं रही, अनुव्रत छूट गए, लेकिन आत्मा का लक्ष्य, आत्मा का आश्रय नहीं छूटा, वो बराबर निरंतर चल रहा है साथ साथ में। अनुव्रतियों को अनुव्रत संबंधी, जैसे 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये गृहस्थों के 6 आवश्यक है। मुनि बने तो मुनिराज के लिए देव पूजा आवश्यक है क्या? देव पूजा आवश्यक है? नहीं है, आवश्यक नहीं है, कर ही नहीं सकते। पूजा कर सकते मुनिराज, जो अपन पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से जाकर के, ऐसे मुनिराज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पूजा में आरंभ है, और पूजा के लिए अष्टद्रव्य अपेक्षित है, और कहाँ से लाएंगे? उनके पास नहीं है।
अष्टद्रव्य लेकर के आए, उसके लिए थाली चाहिए, थाली कहाँ से आएगी? माने ये कर ही नहीं सकते वे। कोई बात नहीं, देव दर्शन तो, भाव पूजा तो कर सकते हैं, देव दर्शन तो कर सकते हैं ना। वो अपने जैसे मंदिर में आकर के देव दर्शन करना ये भी उनके लिए अनिवार्य नहीं है। सहज हो गया। हमारे लिए जैसा नियम है ऐसा उनके लिए बिल्कुल नियम नहीं है कि देव दर्शन करना ही है। क्यों? क्योंकि उनको अटक नहीं पड़ी है, आलम्बन की इतनी आवश्यकता नहीं रही है। गृहस्थ में आवश्यक है, अनिवार्य है। गृहस्थ को अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन, उपवास, प्रोषदोपवास जो जिस भूमिका में है उसके अनुसार करना अनिवार्य है। मुनिराज के लिए अष्टमी चतुर्दशी के दिन एकासन करना अनिवार्य है कि नहीं? नहीं, अनिवार्य नहीं है उनके लिए। वो उससे बंधे हुए नहीं है, उस भूमिका से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो निचली भूमिका का व्यवहार था वो वहीं आवश्यक था, उसके आगे के लिए आवश्यक नहीं है। गुरुपास्ती, आहार देना, गुरुओं के लिए आहार दे सकते हैं? मुनिराज को आहार दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। दान देने में, धन संपत्ति वो जो कुछ दान अपन दान देते हैं जिस तरीके से, वो ज्ञान दान देना अलग बात है, अभय दान देना उनके द्वारा होता है सहज, वो अलग बात है। लेकिन किसी को आहार देना, औषधि देना, पैसा देना, ये मुनिराज नहीं कर सकते, उनकी भूमिका में संभव नहीं है। तो जिस भूमिका में जो है वो प्रति विशिष्ट एक भाव अनेक भाव, वो उसी भाव का वो भाव है, उसके आगे में नहीं चलेगा। तो ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग भाव रहेंगे। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत आत्मा वो एक भाव है, उसमें अनेक भाव नहीं होंगे। व्यवहार अनेक भाव है, प्रत्येक अपने अपनी भूमिका का व्यवहार वहाँ का एक भले ही हो, लेकिन आगे बदलते जाएगा और बदलता जाएगा, इसलिए वो अनेक प्रकार का भाव है। चाहे 11 प्रतिमा हो और चाहे आपके 6 आवश्यक हो गृहस्थ के, इनकी परिभाषाएं आपने पढ़ी है, वितरा विज्ञान पाठमाला, तत्वज्ञान पाठमाला। उसमें निश्चय की परिभाषा क्या है, निश्चय देव पूजा क्या है, निश्चय गुरुपासना क्या है। ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक वृद्धि, उसका नाम निश्चय देव पूजा। और निश्चय गुरुपासना क्या है? ज्ञानी श्रावक के योग आंशिक शुद्धि। वो एक भाव है, निश्चय वाला भाव एक भाव है। और व्यवहार से देव पूजा आएगी तो देव पूजा की बात करेंगे, गुरुपासना आएगी तो गुरुपासना के, वो अलग अलग होंगे, वो अनेक होंगे। ये निश्चय एक रहेगा हमेशा, उसमें अलग नहीं होगा। इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय ने परम भाव का अनुभव करने वाला वो एक भाव, अस्खलित एक स्वभाव भाव। और व्यवहार कैसा? प्रति विशिष्ट एक भाव अनेक भाव। 2 शब्द लिखे इसमें देखें, मैं हिंदी भी पढ़ना चाहता हूँ इसकी, एक संस्कृत कठिन है इसके लिए। प्रति विशिष्ट एक भाव अनेक भाव, दोनों शब्द लिखे हैं। प्रति विशिष्ट एक भाव अनेक भाव, ऐसा जो व्यवहार ने है वह, पुनः उदाहरण लेते हैं बीच में, विचित्र वर्ण मालिका स्थानीयत्वात्, जैसे अलग अलग रंगों को बताने वाला एक, वो पकाते समय भी पहली बार जैसे पकाया ना, तो जो मैल निकलता है उस तरह का उसका वर्ण होगा। दूसरी बार पकाया और अशुद्धि निकली उसमें से, उस समय दूसरी तरह का वर्ण हुआ। फिर तीसरी बार पकाया तो तीसरी तरह का वर्ण हुआ। ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्ण होंगे, ऐसे व्यवहार के भी वर्ण अलग अलग रहेंगे। जिस भूमिका में है उस प्रकार का व्यवहार होगा। अभी तो अपन ने सीधे गृहस्थ पकड़ा और सीधे मुनिराज पकड़े थे। कल आपकी गोष्ठी में चर्चा हो रही थी, वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के भी कितने पद होते हैं? 11 पद होते हैं। वो 11 स्थानों पर विभक्त हो सकता है। ये भी भूमिका है। अब उस प्रतिमा में जिसमें है वहाँ का व्यवहार अलग, और प्रतिमा में लगाओ निश्चय से दूसरी प्रतिमा कौन सी, निश्चय से तीसरी प्रतिमा कौन सी, निश्चय से चौथी प्रतिमा कौन सी, सब में आप ये पंचम गुण स्थान के योग्य जो उसके आंशिक शुद्धि अंदर प्रकट हुई है, और उसमें और लगा लीजिए उस प्रतिमा के योग्य जो अंतरंग में शुद्धि हुई है, वो निश्चय से प्रतिमा है।
और व्यवहार से उसका जो व्यवहार है वो पालन करना अनिवार्य है, वो अनेक प्रकार का है। उस व्यवस्था की अपेक्षा से एक भाव, लेकिन अनेक व्यवहार के अनेक भेद है, उतनी अपेक्षा से वो अनेक भाव। लेकिन निश्चय में वो सब में एक ही भाव होगा, निश्चय में वो अनेक भाव होंगे ही नहीं। चाहे अनेक प्रकार के भेद व्यवहार से पड़ रहे हो तो भी अंदर चलने वाला निश्चय अंतरंग शुद्धि है, वो तो एक ही प्रकार की, उसमें अनेक प्रकार का भाव नहीं पड़ेगा। तो जो जिस भूमिका में है, इसमें तदात्वे प्रयोजनवान, एक शुद्ध नय और इसमें एक शब्द का इतना अंतर और है। जहाँ शुद्ध नय की बात की गई है वहाँ तदात्वे शब्द का प्रयोग नहीं किया है, और व्यवहार नय में लिया है तदात्वे। तदात्वे इसलिए है क्योंकि वो भूमिका में जिसमें स्थित है उसी समय वो प्रयोजनवान है। अगली भूमिका में पहुंचा तो प्रयोजनवान नहीं है। अभी गृहस्थ के लिए देव पूजा अनिवार्य है, मुनिराज के लिए नहीं है। वो आगे पहुंच गए तो पिछला व्यवहार उनके लिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए वो तदात्वे प्रयोजनवान। और शुद्ध ने वो परम भाव, उत्कृष्ट भाव ही प्राप्त हुआ है, तो वो तो सदैव प्रयोजनवान है, इसलिए वहाँ तदात्वे शब्द का प्रयोग नहीं किया। तो कह रहे आप कभी कहते शुद्ध ने प्रयोजनवान है, कभी कहते व्यवहार ने प्रयोजनवान है। कौन प्रयोजनवान है? इसमें व्यवहार की निश्चय, कहते दोनों प्रयोजनवान है। इस तरह से क्यों प्रयोजनवान है? तीर्थ फलयोर इत्थमेव व्यवस्थितत्वात्, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की इसी प्रकार से व्यवस्था है, इसी प्रकार से दोनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ और तीर्थ फल की व्यवस्था ये दोनों इसी तरह से सिद्ध हो सकते हैं, अन्यथा नहीं, इसलिए दोनों की अनिवार्यता है। अब इस दोनों की अनिवार्यता बताने वाली गाथा यहाँ उद्धृत करते हैं। उक्तम च, बोलिए गाथा बोलिए। जय, चलो अभी आज समय हुआ, गाथा की चर्चा अपन कल करेंगे। मैं अब इसकी हिंदी पढ़ना चाहता हूँ। जो जितनी अपन ने चर्चा की है उस पूरे भाव को ध्यान में लेते हुए कल आप आगे इसका पूरा अनुशीलन, खास करके इस गाथा का भाव नए चक्र के आधार से दिया है वो, और फिर परम भाव अपरम भाव कितनी अपेक्षाओं से बताए गए हैं वो कल आप जरूर देख करके आए। इस गाथा की चर्चा अपन कल पूर्ण करेंगे। हिंदी टीका का हिंदी अनुवाद। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं। अब यहाँ वस्तु माने कौन सी वस्तु? ये आत्म वस्तु की ही बात है ना, शुद्ध आत्मा के अनुभव की बात है, इसलिए वो तो उधर से उदाहरण से जोड़ा ना, इसलिए वस्तु कहा। वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम द्वितीय आदि पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। जिसे उत्कृष्ट मिल गया उसे बीच नीचे की क्या आवश्यकता है? इसलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध नय ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका समान। ये क्या मतलब है? सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका, वो जो 16 ताव दिए जा रहे थे ना, वो उससे जो बिल्कुल अंतिम था शुद्ध, वो उसका मतलब है ऊपर की एक प्रतिवर्णिका, अंतिम बिल्कुल सबसे शुद्धता वाला, उसके समान वो जो शुद्धता को बताने वाला शुद्ध ने, उसके समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। वो शुद्ध ने जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। इसका अर्थ वो शुद्ध नय का आश्रय नहीं ले रहे हैं, शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय ले रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध आत्मा शुद्ध नय का विषय है ऐसा वो जानते हैं, इसलिए जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, हमेशा उत्कृष्टता का भाव एक ही होगा, उत्कृष्ट वो एक होगा, और अनुत्कृष्ट अशुद्धता कितनी हो सकती है?
पर जितनी मिलावट की गई होगी वो उतने अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो जितनी मिलावट होगी उतने स्तर हो सकते हैं। वह अनत्कृष्ट में तो अनेकता होगी, लेकिन उत्कृष्टता में अनेकता नहीं होगी। यदि उत्कृष्टता में अनेकता हो रही है तो अभी उत्कृष्टता नहीं है। जो बिल्कुल उत्कृष्ट होगा वह एक ही प्रकार का होगा। जैसे वो उत्कृष्ट एक है और यहाँ अनेक प्राय हैं के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। इसलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक, ये इसको आप फिर से मिलाना। उधर शुद्ध नहीं की बात कर रहे हैं, वहाँ क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और व्यवहार नहीं का प्रयोग कर रहे हैं तब क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। उस काल, ये गुरुदेव का उदाहरण अनुशीलन में दिया है। वो तदात्वे शब्द का प्रयोग क्यों किया, तदात्वे प्रयोजनवान, ये क्यों किया हुआ है, इसको आप कल पढ़ के आना ध्यान से। क्योंकि तीर्थ और तीर्थ फल की ऐसी ही व्यवस्था है। वो उसको कह कर के ये गाथा उद्धृत की है। ये गाथा भी महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।